हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इकॉन्स पिलानी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, किसके, नीट के। तो एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है solution of 0.1 normal NH4OH and 0.1 normal NH4Cl has pH 9.25, then find out pKb of NH4OH। हमें क्या निकालना है? पीकेबी की वैल्यू निकालनी है। और हमने दे क्या रखा है? वीक बेस और सोल्ट। बफर में हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं बफर सॉल्यूशन की बात करूं, ये कौन सा बफर है? बेसिक बफर। ऐसे बना होगा NH4OH प्लस HCl। ये क्या बना लेगा? H4Cl। तो ये हमारा क्या बन गया? सोल्ट। हमें क्या दे रखा है? इस बेस की कंसंट्रेशन दे रखी है और इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है। हमें निकालना क्या है? पीकेबी की वैल्यू। किसके लिए? पीकेबी की बात कर रहा है तो बेसिकली किसकी बात कर रहा होगा? वीक बेस की वैल्यू की बात कर रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है POH will be equal to PKB plus log 10 of salt डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला? तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे? पीकेबी। और इन्होंने क्या दे रखा है? पीएच दे रखी है। पीएच कितनी है? 9.25। हमारा एक फॉर्मूला और होता है पीएच प्लस पीओएच विल बी इक्वल टू 14। यहाँ से पीओएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 4.75। ये हमारी क्या आ गई? पीओएच की वैल्यू। तो 4.75 को हम यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद हमने पीकेबी की वैल्यू निकालनी है प्लस log 10 ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट कौन सा हमारा? NH4Cl। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 नॉर्मल। तो इसकी ले लेते हैं 0.1 डिवाइड बाय में एसिड की कंसंट्रेशन या फिर बेस। अगर बेस की बात हो रही है तो यहाँ क्या आएगा? बेस की कंसंट्रेशन। यहाँ आ जाएगा बेस की कंसंट्रेशन। और बेस हमारा कौन सा है? H4OH। तो उसकी कंसंट्रेशन को पुट कर देते हैं 0.1। 0.1 से 0.1 कैंसिल और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। पीकेबी हमारा क्या आ गया? 4.75। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप यहाँ तक आपको क्या होगा? क्लियर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज हाईएस्ट पीएच। तो हमें क्या बताना है इनमें से हाईएस्ट पीएच किसकी होगी? अब पीएच स्केल की जब बात करते हैं, जब बात किसकी की जाती है? पीएच स्केल की। तो कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 1 टू 7 एंड देन 7 टू 14। तो यहाँ से यहाँ के हमारे क्या होते हैं? एसिड। ये क्या होती है? न्यूट्रल। ये क्या होंगे? बेस। तो जब CH3CO की बात की जाएगी तो वो हमारा क्या है? एक सॉल्ट है। ये हमारा क्या होगा? एक सॉल्ट। अगर Na2CO3 की बात की जाए, NaNO3 की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या है? सॉल्ट है। किससे बना होगा? NaOH प्लस HNO3 से। ये वाला किससे बना होगा? CH3COH प्लस KOH से। तो ये कैसा कंपोनेंट है? वीक एसिड। ये वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। की बात की जाए, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर बात की जाती है NH4Cl की। अगर NH4Cl की बात की जाए, बात करते हैं NH4Cl। अगर NH4Cl की बात की जाए तो ये कैसे बना होगा? NH4OH प्लस HCl।
ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो गया, वीक बेस। बात की जाए Na2CO3, तो ये क्या होगा, ये बना होगा NaOH प्लस H2CO3। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, वीक एसिड। तो जब पीएच की बात की जाएगी, पीएच सबसे ज्यादा किसकी होती है, बेस की। तो इनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा बेस का, उसकी पीएच क्या होगी, हाईएस्ट। इसमें बात की जाए, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, बस एसिड भी क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग, तो इस केस में उसकी पीएच कम आएगी। यहाँ बात की जाती है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच क्या आएगी, कम आएगी। यहाँ बात की जाएगी स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ बात की जाती है स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच सबसे ज्यादा किसकी हो गई, NaOH क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। पीएच की वैल्यू बेस के लिए क्या होगी, हाईएस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, the solubility product of AgI is 1 into 10 की पावर -16, the solubility of AgI in 10 की पावर -4 normal solution। अभी इसको देखते हैं। तो solubility product दे रखा है किसका, AgI का, और solubility किसकी पूछा है, AgI in 10 की पावर -4 AI solution। तो solubility product की बात की जाए अगर AgI, तो कैसे डिसोसिएट होगा, Ag प्लस प्लस I माइनस, तो ये हमारा कैसा कंपोनेंट है, वीक, और के आई हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो ये क्या बना देगा, के प्लस प्लस आई माइनस। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -4 नॉर्मल। तो ये पूरा डिसोसिएट होगा, तो ये बना लेगा 10 की पावर -4 और 10 की पावर -4। तो जितने आई माइनस के आयंस होंगे वो कहाँ से आएंगे, सारे यहाँ से। उसके बाद हमें निकालना क्या है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI। तो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, AsP विल बी इक्वल टू Ag प्लस की कंसंट्रेशन, उसे S ले लेते हैं, इनटू में I माइनस की कंसंट्रेशन। I माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -4। तो ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, तो जो I माइनस की कंसंट्रेशन होगी सारी कहाँ से आएगी, यहाँ से भी निकालना है। प्रोडक्ट हमें दे रखा है 1 इंटू 10 की पावर -16, टू में S इंटू 10 की पावर -4। तो S क्या आ जाएगा, 10 की पावर -16 डिवाइड बाई 10 की पावर -4। आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -12। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज दिस इट्स सोल्युबिलिटी। हमें क्या निकालनी है, सोल्युबिलिटी निकालनी है। क्या देता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AX2। तो AX2 की बात की जाए तो AX2 कैसे डिसोसिएट करेगा, A2 प्लस प्लस 2X माइनस का KS पे लिखा जाए तो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा 4S क्यूब। KS पे कितना है, 3.2 इंटू 10 की पावर -11 इक्वल टू 4। सोल्युबिलिटी क्या होगी, एस क्यूब। ये पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ जाएगा 10, ये 4 8 सा 32। उसके बाद यहाँ एस क्या बन जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1, 8 इंटू 10 की पावर -12 इसका बाई 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सोल्युबिलिटी। तो यहाँ से हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आप खुद कैलकुलेट कर लेना और वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पीएच ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड एंड सोडियम टेलुराइड। तो इनकी क्या बतानी है हमें,
पीएच का रिलेशन। तो सोडियम ऑक्साइड की बात करी जाए तो NaO, सोडियम सल्फाइड, Na2O, Na2S, एंड सोडियम सेलेनाइड क्या होगा, Na2Si, के बाद सोडियम टेलोराइड Na2Te। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम ये सारे किसके एलिमेंट है, ग्रुप के एलिमेंट्स। और मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड्स। नेचर में कैसे होंगे, बेसिक। नेचर में कैसे होंगे, बेसिक। इनमें से सबसे ज्यादा जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी तो वो क्या हो जाएगा, उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीएच होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात की जाए तो क्या बन जाएगा, Na2O की सबसे ज्यादा, फिर Na2S, देन Na2SC डिवाइड बाय Na2T। तो ये क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो पीएच का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, यही। तो ऑप्शन नंबर डी, pH1 ग्रेटर देन pH2 ग्रेटर देन pH3 ग्रेटर देन pH4। तो बेस की बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा, और इसकी पीएच क्या आएगी, ज्यादा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर -8 मोलर HCl, तो सोल्यूशन है 298 केल्विन। क्या बतानी है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 मोलर HCl। अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या दे रखा है, 10 रेज टू द पावर -8 मोलर HCl। यहाँ से जब H प्लस की कंसंट्रेशन की बात की जाएगी तो वो कितना आ जाएगा, 10 की रेज टू द पावर -8। तो पीएच उस हिसाब से क्या आनी चाहिए, 8। बट क्या एसिड की पीएच 8 हो सकती है, एसिड कोई भी एसिड होगा तो उसकी पीएच क्या होगी, किसी भी एसिड के लिए पीएच क्या होती है, लेस देन 7 फॉर एसिड। तो ये वाली चीज तो नहीं हो सकती। अब क्या होगा, अब जो है पीएच कैसे निकलेगी, या फिर H प्लस की कंसंट्रेशन की बात करें तो टोटल H प्लस किस कहाँ से आएंगे, 10 की पावर -8 मोलर HCl, यानी ये 10 की पावर -8 प्लस एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है तो वाटर भी होगा, तो इसमें क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन भी क्या करी जाएगी, लेनी पड़ेगी वाटर की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -7। तो 10 की पावर -7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1, ये बन जाता है 11 इंटू 10 की पावर -7। ये आ गई टोटल H प्लस कंसंट्रेशन। यहाँ अगर 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -6। तो इस तरह से क्या आ जाएगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट बफर। बफर दो तरह के होते हैं, कौन से, एक एसिडिक और एक बेसिक। अब एसिडिक बफर कौन से होते हैं, जो किससे बनते हैं, वीक एसिड प्लस सोल्ट। सोल्ट में कौन से कंपोनेंट हो गए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर वीक बेस प्लस सोल्ट। अब सोल्ट किसका होगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, या तो वीक एसिड होना चाहिए या फिर वीक बेस होना चाहिए। और क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वाला नहीं हो सकता।
के बाद ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी नहीं हो सकता। NaOH क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 into 10 की पावर -10 मोलर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो H3O प्लस कितना दिया है, 10 की पावर -10, तो पीएच कितना आ जाएगा 10। निकालना क्या है, पीओएच। पीओएच क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीएच, 14 माइनस पीएच की वैल्यू 10, आंसर क्या आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी। यस, ये को बड़ा क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए वीक एसिड हैज के ए, के देर का वीक एसिड का कितना, 1 into 10 की पावर -5। If 0.1 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of dissociation at equilibrium। तो हमें निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा की बात कर रहा है। हमें कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 मोल पर लीटर, 1 लीटर की बात कर रहा है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है A/C। तो ये हमारा क्या है, 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -1, ऊपर जाएगा तो प्लस का 1, तो ये रूट हो जाएगा 10 की पावर -4, क्या है 10 की पावर -2, ये क्या आ गया अल्फा। तो कैसे लिख सकते हैं, 1 अल्फा विल बी इक्वल टू 1/100, ये अल्फा क्या आ गया 1%, आंसर कौन सा हो गया, बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3, 4 एंड 5 आर मिक्स्ड इन अ वेसल, व्हाट विल बी द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो पीएच कितनी कितनी है, 3, पीएच 4 एंड पीएच 5। तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन हो गए। एक एक सॉल्यूशन की बात की जाए तो पीएच 3 की बात करते हैं। तो इक्वल वॉल्यूम है, मान लेते हैं इसका भी V इज इक्वल टू 1 लीटर है, ये भी V इक्वल 1 लीटर है, और ये भी V इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो कितनी होगी, 10 की पावर -3। यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -4। यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10 की पावर -5। यहाँ से मोल्स ऑफ H प्लस निकालेंगे तो मोल्स ऑफ H प्लस तो क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3 इंटू 1, तो मोल्स कितने आ गए, 10 की पावर -3 मोल्स। अगर यहाँ से बात की जाए मोल्स की तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ H प्लस, वो हो जाएंगे 10 की पावर -4। यहाँ से बात की जाए मोल्स ऑफ H प्लस की तो वो कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -5। ये हमारे पास क्या आ गए, सबके मोल्स आ गए। अब क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं नेट मोल्स। नेट मोल्स कितने होंगे, नेट मोल्स की बात की जाए तो वो कितने हो जाएंगे, नेट H प्लस। अगर इसको एक बार इस कर दिया जाए, तो नेट H प्लस कितने आ जाएंगे, या फिर नेट H प्लस की कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -4 प्लस 10 की पावर -5 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3, ये बन जाएगा 10 की पावर -5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बनेगा 100 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 3। तो 1 1 1/3 इंटू 10 की पावर -5, ये हो जाएगा 3 3 9, 2137।
3.7, 3 3 9 होगा, और ये बचेगा 2137 का इंटू 10 की पावर -5, 3.7 इंटू 10 की पावर -4। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड हाईएस्ट पीएच? वाटर में प्रिपेयर कर रहे हैं इनके, इन सब के सॉल्यूशन। तो MgCl2 जब वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड MgOH वोल्टवाइज। जब बात की जाए बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो ये बन जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो ये बन जाएगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम क्लोराइड की बात की जाए तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 2। और जब ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे, साइज क्या करेगा? इंक्रीज। डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इनका बेसिक करैक्टर भी क्या करेगा? इंक्रीज। बेसिक करैक्टर इंक्रीज। तो पीएच भी क्या आएगी? ज्यादा। तो हाईएस्ट पीएच किसकी हो जाएगी? जो हाईएस्ट बेसिक होगा। तो हाईएस्ट बेसिक कौन सा होगा? बेरियम। इसकी क्या होगी? हाईएस्ट पीएच। ये कौन सा हो जाएगा? BaCl2। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लुईस एसिड? लुईस एसिड क्या होता है? विच एक्सेप्ट नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करे? लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। किसमें लोन पेयर कहाँ एक्सेप्ट करेगा? सेकेंड ऑर्बिटल शुड हैव सेकेंड ऑर्बिटल। बात की जाए बोरॉन, नाइट्रोजन की बात करें, इसके पास लोन पेयर है तो ये तो लुईस बेस का काम करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा फॉस्फोरस, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? इथेन। ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चा कौन सा? बोरॉन। बोरॉन के पास क्या होता है? सेकेंड पी ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर बी। अगर बोरॉन की बात की जाए, बोरॉन CH3 होल थ्राइस। बोरॉन के पास क्या होता है? 2s2 2p1। ये क्या होती है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, ये हो जाएगा 2s1 2p2। ये क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट। तो इसके पास क्या है? सेकेंड पी ऑर्बिटल। तो ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड। ऑप्शन नंबर डी। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, the ionization constant of NH4OH is this? Hydrolysis constant of ammonium chloride। आयनाइजेशन कांस्टेंट किसका दे रखा है? बेस। बेस कैसा है? ये वीक बेस। तो इसका ये क्या हो गया? Kb। ये हमारा क्या हो गया? Kb। तो Kb की वैल्यू क्या है? 1.7 इंटू 10 की पावर -5। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसमें अगर HCl डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। तो इसका क्या निकालना है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी KH निकालना है। तो KH इंटू KB इसके इक्वल होता है KW के। तो KH विल बी इक्वल टू KW 10 की पावर -14 डिवाइड बाय में KB 1.7 इंटू 10 की पावर -5। तो ये हो जाएगा तो 1 बाई 1.7 इंटू 10 की पावर -9। कितना बन जाएगा?
इसे आप कैलकुलेट करना, जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड HB, द Kb ऑफ B माइनस इज दिस द pH। तो किसकी बात कर रहा है, यहाँ क्या दे रखा है, Kb। Kb से हमें क्या पता चला, ये कौन सा बफर हो गया, बेसिक बफर। और बेसिक बफर से हमारा क्या आता है, पीओएच। पीओएच क्या होगा, पीकेबी प्लस log 10 ऑफ सोल्ट बाई बेस का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे सोल्ट क्या होगा हमारा, बी माइनस, और बेस क्या होगा हमारा, एच बी। तो दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये तो क्या हो जाएगा 1, और log 1 क्या होता है 0, यानी पीओएच किसके इक्वल आ गया, पीकेबी के। के भी दे रखा है 10 की पावर -10, तो पी के भी क्या हो जाएगा 10, तो पी एच क्या हो गया हमारा माइनस log 10 ऑफ 10 की पावर -10। तो ये कितना आ गया 10, ये हमारी क्या आ गई पी ओ एच। पी एच क्या हो जाएगा 14 - 10, कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, what is the H plus ion concentration in a solution that is 0.2 मोलर CH3CON ने क्या दे रखा है सॉल्ट, एंड 0.1 मोलर CH3COH, ये भी दे रखा है। निकालना क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन। तो ये कैसा है, क्या है सॉल्ट। ये हमारा क्या है वीक एसिड, और सॉल्ट कैसा है, वीक, उसी वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या है NaOH, और वीक एसिड हो गया CH3COH, तो उसी का क्या बनाया गया है सॉल्ट। ठीक है। तो ये क्या हो गया बफर। बफर के पीएच कैसे निकालते थे, ये कौन सा बफर है एसिडिक। एसिडिक बफर की जब पीएच निकालेंगे तो क्या होगा, पीएच प्लस पीके प्लस log 10 ऑफ सोल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन। सोल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन की बात की जाए तो सोल्ट कौन सा है CH3CON की कंसंट्रेशन दे रखी है, एसिड की कंसंट्रेशन भी दे रखी है, और के भी दे रखा है, तो पीएच आ जाएगा। पीएच निकाल के क्या निकाल लेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन। बात की जाए पी के, तो के की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो माइनस log 10 ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -5 प्लस log 10 ऑफ 0.2 डिवाइड बाई 0.1, ये हो जाएगा 5 माइनस log 10 ऑफ 1.8, और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.301। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा पीएच। तो जो भी पीएच आएगी वहां से क्या निकाल लेंगे H प्लस की कंसंट्रेशन, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी H प्लस की कंसंट्रेशन। तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, और उसके बाद जो भी आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल हाइड्राइड एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड जैसा कि पहले बताया क्या होता है, विच एक्सेप्ट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा H2O, इसके पास तो लोन पेयर है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद CH3, ये भी नहीं हो सकता। CH4, ये भी नहीं हो सकता। बोरोन के पास क्या होता है B2H6 की बात की जाए तो बोर, ये क्या होता है डाइबोरिन, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ऐसे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन।
ढंग से बनाया जाए थोड़ा, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा बोरोन, बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन। ये क्या हो गया B2H6। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। सील देखने पे ऐसे लग रहा है कि बोरॉन की जो डेफिशिएंसी है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, बट ऐसा नहीं होता। बोरॉन अभी भी क्या है, स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा तो किसकी तरह काम करेगा, एक लुईस एसिड। तो लुईस एसिड हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, if pH of a saturated solution PaOH whole twice is 12 then value of its KSP। तो इसका क्या दे रखा है, pH कितना है 12, तो POH क्या हो जाएगा 14 माइनस pH है 12, तो ये कितना हो गया 2। यहाँ से OH माइनस आने की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस 12। ये क्या आ गया OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। और PaOH होल ट्वाइस की बात की जाए तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, PaOH होल ट्वाइस डिसोसिएट इनटू Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस, और ये S है तो ये कितना होगा 2S। अगर इसके KSP की बात की जाए तो 2S की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10 की पावर माइनस 2। कितना आया था हमारा 2 आया था ना, तो ये है हमारा 10 की पावर माइनस 2। तो 2S की वैल्यू कितनी है, 2S की वैल्यू हमारे पास है 10 की पावर माइनस 2। तो S कितना आ जाएगा 1/10 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये कितना बन जाएगा 0.5 × 10 की पावर माइनस 2। और ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर माइनस 3। ये हमारा क्या आ गया एस, यानी कि सोल्यूबिलिटी। हमें निकालना क्या है केएसपी। केएसपी हमारा क्या होगा इसके लिए 4s³ तो 4s, एस कितना है 5 × 10 की पावर माइनस 3, उसका क्या कर देना है क्यूब। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 125 10 की पावर माइनस 9। तो यहाँ से आंसर कैलकुलेट करना, ये हो जाएगा 500 × 10 की पावर माइनस 9। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 5 × 10 की पावर माइनस 7, ऑप्शन नंबर। तो आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। इनमें से कौन सा जो है लुईस बेस लीस्ट लाइकली होगा। तो लुईस बेस हमारा क्या होता है, विच डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वाटर है वो भी लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, अमोनिया के पास भी है वो, तो H- के पास क्या नहीं है, नॉट एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। तो BF3 हमारा क्या है, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। तो क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, लीस्ट बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया प्रीवियस ईयर में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच कंसंट्रेशन ऑफ ammonia is 0.3 molar and the concentration of NH4 plus is 0.2 molar. If the equilibrium constant Kb will be this, what is the pH। तो हमें क्या निकालनी है, pH निकालनी है किसकी, सॉल्यूशन की। pH की बात करें तो बफर कैसा है, बफर सॉल्यूशन की बात की गई है, तो इसमें क्या दे रखा है अमोनिया। अमोनिया क्या है हमारा बेस, NH4 प्लस हमारा क्या है सोल्ट। तो कैसा बफर हो गया, बेसिक बफर।
अगर बेसिक बफर की बात की जाए तो वहां से क्या आएगी, पीओएच। पीओएच क्या होगी, पीकेबी प्लस log 10 सोल्ट बाय बेस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से पीओएच इज इक्वल टू क्या दे रखा है, के बी। तो यहाँ से माइनस log 10 ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -5 प्लस log 10 ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 एंड बेस की कंसंट्रेशन इज 0.3। तो सॉल्ट है हमारा NH4 प्लस 0.2 और बेस की कंसंट्रेशन है 0.3। पीओएच को क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस पीएच माइनस log 10 ऑफ, तो ये बन जाएगा 5 माइनस log 10 ऑफ 1.8 प्लस log 10 ऑफ 2/3। यहाँ से हमारे क्या आ जाएगी, पीएच से आप कैलकुलेट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें थोड़ी सी अमाउंट एसिड या बेस की डालने पर उनकी पीएच में कोई चेंज ना आए। दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पीएच, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिक्स्ड ही रहे हमेशा। उसके बाद है दे गिव अनअनाइज्ड ऑन एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडिड एसिड और अल्कलाई। का मतलब क्या है कि एसिड या बेस डालने पर बफर सॉल्यूशन की पीएच में चेंज नहीं आता, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है if pH of saturated solution of BaOH voltage is 12, the value of solubility product ASP। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा ऑलरेडी, पीछे ही सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्या है, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्ड हाईएस्ट पीएच। तो हमारा क्या है, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद हमारा आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, यहाँ से बात की जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एक हमारा ये है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। तो अब अगर इन चारों की बात की जाए तो चारों में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, बेरियम का। तो जब इसका BaCl2 का जो BaCl2 है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो इसका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, क्या बन जाएगा, BaOH होल ट्वाइस। इस साइज में क्या होगा, सबसे लार्ज। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये क्या करेगा, इजिली डोनेट, इजिली रिलीज OH माइनस आयन। तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पीएच भी किसकी हो जाएगी, ये Cl2। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज लिस्ट एक्ट एज लुइस बेस। लुइस बेस क्या होंगे, विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिस्ट कौन सा हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा CO के बाद PF3 BF3 और F माइनस। तो BF3 हो जाएगा, इसके पास क्या है, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद F माइनस ये भी कर सकता है, BF3 ये भी कर सकता है, और CO भी एक थोड़ा बहुत कर देता है। बेसिकली होता तो पाई एक्सेप्टर है, बट थोड़ा बहुत कर सकता है, बट BF3 के पास तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं।
तो अगला हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑक्सो एसिड्स। अगर ऑक्सो एसिड्स की बात की जाए, ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं तो जब भी हम ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने की बात करते हैं तो उसकी एक ट्रिक होती है। तो ऑक्सो एसिड्स की जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पाई में इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, नंबर ऑफ OH बॉन्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो H2SO4, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O OH एंड OH। तो इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रेशियो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं 2 और OH भी कितने 2, इसके लिए आ गया 1। बात करते हैं HClO3, ये कैसे बनेगा, Cl डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या हो गया HCl और O3 है ना, वो ये बन जाएगा क्लोरीन डबल बॉन्ड O के बाद एक OH, एक और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और एक क्या होगा फिर HClO3। तो ये हमारा क्या होगा HClO3। यहाँ बात की जाए एसिडिक स्ट्रेंथ की, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं 2 और कितना 1, तो ये क्या हो गया 2। इसके अलावा अगर बात की जाए अगला कौन सा HClO4, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या हो गया HClO4। यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी 3/1, वैल्यू कितनी आ गई 3। के बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है H2SO3, ये कैसे बनेगा S डबल बॉन्ड OH और OH, यहाँ से क्या आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा मोस्ट एसिडिक, ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड से जाओगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी मैक्सिमम, वो तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा, बट क्वेश्चन जब आएगा अगर H3PO4 और HNO3 का कंपेयर करने में, तो दोनों की ऑक्सीडेशन किस में है +5 में। अब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उस टाइम पे हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, तो जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी HNO3 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। तो NaCl है, किससे बना होगा NaOH प्लस HCl, दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, NaOH प्लस H2CO3, इसमें ये क्या हो गया वीक एसिड, ये दोनों क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। के बाद KCl, KCl कैसे बना KOH प्लस HCl, दोनों कंपोनेंट क्या हो गए स्ट्रॉन्ग। और कॉपर सल्फेट की बात की जाए, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये भी क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग। जब हाईएस्ट पीएच की बात की जाएगी, पीएच ज्यादा किसकी होगी बेस की। अगर ऊपर वाले में बात किया स्ट्रॉन्ग बेस है बट उसके साथ क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में उसकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। वैसे ही अगर इसकी बात की जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट इसके क्या साथ क्या आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी इसकी पीएच को क्या कर देगा कम कर देगा। उसके बाद H2SO4, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी इसकी पीएच को क्या कर देगा कम, बट ये क्या है वीक एसिड। H2SO3 क्या है वीक एसिड, तो इसकी इतनी ज्यादा पीएच को कम नहीं कर पाया, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट। तो मैक्सिमम क्या होगी Na2CO3। अगला क्वेश्चन,
KSP of Ag2, CrO4, AgCl, AgBr, and AgI. This and this. Which of the following precipitate last? If AgNO3 solution is added to the solution containing equal mole of NaCl, NaBr, NaI and Na2SO4. Okay. तो बात करते हैं Ag2CrO4, एक हमारा है AgCl, AgBr और AgI। इन तीनों की अगर बात की जाए, अगर इन तीनों की बात की जाए तो यहाँ पे KSP किसके इक्वल आएगा? S² के। और अगर इसकी KSP की बात की जाए तो कैसे डिसोसिएट होगा? 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, तो ये किसके इक्वल आएगा? 4s³ के। इसका KSP ये बनेगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रेसिपिटेट लास्ट। पीपीटी लास्ट का मतलब क्या हो गया? मोस्ट सोल्यूबल, जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा उसके पीपीटी सबसे बाद में बनेंगे। तो बात की जाए AgCl, AgBr और AgI, अगर इनके जब S² की वैल्यू निकाली जाए, अगर इनके KSP दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं? AgCl, AgBr, AgI, तो 10⁻³ 10⁻, इसका दे रखा है, ये दे रखे हैं 10⁻−10, 10⁻−13 और 10⁻−17। जब इनके एस की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 10⁻−5 आएगा, ये 10⁻6.5 और ये 10⁻8.5, तो इनके एस की वैल्यू लगभग इतनी आएगी। जब Ag2CrO4 की बात की जाएगी तो इस 12 का क्या आ जाएगा? क्यूब रूट, क्योंकि एस क्या है? क्यूब। तो जब इसकी बात की जाएगी तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 के आसपास। तो जब सोल्यूबिलिटी की बात की जाएगी तो सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10⁻⁻4। तो मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी किसकी होगी? अगर सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम की बात की जाए तो वो किसकी हो जाएगी? Ag2CrO4 की। ये क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी। अगर इसकी मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी होगी तो इसके पीपीटी सबसे बाद में बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। कौन सा एसिडिक बफर नहीं होगा? तो ये क्या है? वीक एसिड और सोल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये तो है वीक एसिड प्लस सोल्ट। सोल्ट भी किसका है? वीक एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये तो होगा, तो ये तो बफर है। ने पूछा है कौन सा नहीं है। उसके बाद H3PO4, ये तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। HClO4, ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारा कौन सा बचा? एक मिनट, अब बात की जाए H3PO4, 3PO4 हमारा क्या होगा? वीक वीक एसिड। H2CO3 भी हमारा क्या होगा? वीक एसिड। और HClO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एसिडिक बफर की बात की जाए तो उसमें क्या होना चाहिए? वीक एसिड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है which what is the pH of resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH plus 0.01 मोलर HCl को मिक्स किया जाए तो इनके मिक्सचर से जो पीएच बनेगी उसका पीएच क्या होगा? अगर पीएच की बात की जाए, जब हम पीएच की बात करेंगे तो ये किसका मिक्सचर है? ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। जब इनके पीएच के मिक्सचर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? पीएच अगर कैलकुलेट करनी हो, सबसे पहले हम इनके मोल्स निकालेंगे। अगर इनके मोल्स की बात की जाए तो इक्वल वॉल्यूम है, अगर इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर ले लेते हैं तो इसका वॉल्यूम भी कितना लेते हैं? 1 लीटर। तो यहाँ से OH माइनस के मोल्स कितने आ जाएंगे? अगर OH माइनस के मोल्स की बात की जाए तो वो हो जाएगा 0.1।
अगर यहाँ से H प्लस के मोल्स की बात की जाए तो वो कितने हो जाएंगे 0.01 इंटू 1, तो कितना हो गया 0.01। ये इनके क्या आ गए, ये आ गए मोल्स ऑफ OH माइनस, और ये मोल्स ऑफ H प्लस। हमें दिख रहा है कि जो OH माइनस के मोल्स है वो किससे ज्यादा है, H प्लस के मोल्स से। अगर OH माइनस के मोल्स H प्लस के मोल्स से ज्यादा है तो OH माइनस मोल्स के ज्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, ओवरऑल बेसिक ओवरऑल। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। तो अब अगर इनकी क्या निकालनी है, पीएच, तो पीएच कैसे निकल जाएगी, तो सबसे पहले निकलेगी OH माइनस की कंसंट्रेशन, क्योंकि OH माइनस के मोल्स क्या हैं ज्यादा, वो क्या आएंगे NbVb माइनस NaVa डिवाइड बाय Va प्लस Vb। तो Nb क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, बेस की नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। मोलरिटी कितनी है 0.1 और एक्स फैक्टर भी कितना है 1, तो मोल Nb हो गया 0.1, वॉल्यूम तो 1 है ही, माइनस अगर एसिड की बात की जाए 0.01, यानी कि नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। मोलरिटी है 0.01 इंटू में एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर कितना है 1, नॉर्मेलिटी भी होगी 0.01। उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम भी क्या होगा, टोटल वॉल्यूम की बात की जाए तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो वो क्या हो जाएगी 1/2 में। अगर वहां से 10 की पावर, अगर यहाँ से बात की जाए तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 10 की पावर -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 10, इसके बाद माइनस 10 की पावर -2 आएगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये डिवाइड बाई 2, तो ये 9/2 हो जाएगा 4.5, 1/2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2, तो 4.5 इंटू 10 की पावर -2। तो जो POH आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लेस देन 2, और पीएच आ जाएगा 14 माइनस, यानी कि ग्रेटर देन 12। ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा क्या था, बेसिक। तो जो पीएच आएगी वो बेसिक वाली आएगी। अगर ये आप ये कैलकुलेट भी ना करते तो वैसे भी ऑप्शन को टिक लगा सकते थे, कैसे, ओवरऑल OH माइनस की कंसेंट्रेशन देखी जाए तो OH प्लस से ज्यादा आ रही है। अगर OH माइनस की कंसेंट्रेशन H प्लस से ज्यादा आ रही है तो उस केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। अगर सॉल्यूशन हमारा बेसिक है तो उसकी पीएच भी क्या आएगी, बेसिक के हिसाब से। 1.04 इतनी हो सकती है, नहीं हो सकती बेस के लिए। उसके बाद 2 नहीं हो सकती, 7 किसके लिए होती है, न्यूट्रल के लिए भी नहीं हो सकती। ऑप्शन कौन सा बचा, डी। तो बिना कैलकुलेट किए भी एक क्वेश्चन किया जा सकता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले हमारे क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो सारे क्या है, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड के लिए मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर देखेंगे रेशियो किसका, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH बॉन्ड। अगर HClO4 की बात की जाए तो यहाँ रेशियो कितना आ गया था 3। HClO2 की बात की जाएगी तो यहाँ कितना आएगा, HClO2 की बात की जाए तो ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये बनेगा। और इसके पास दो क्या होंगे, लोन पेयर, ये क्या होगा HClO2। अगर HClO की बात की जाए तो Cl डबल, ये हो जाएगा OH, और तीन क्या होंगे लोन पेयर। और HClO3 की बात की जाए क्लोरीन OH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक क्या होगा लोन पेयर। यहाँ से रेशियो कितना आ गया 3, यहाँ से कितना आएगा 1, यहाँ से 2/1, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड ऑफ आए नहीं तो 0। सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3 वाले की, यानी कि HClO4, उसके बाद HClO3, और इसके बाद HClO2, और फिर HClO। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो My and NY3 आर नियरली insoluble salt, they have same KSP value of 6.2, 10 की पावर -3 at room temperature, which statement true regarding this। मोलर सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो अगर My की सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, M प्लस
प्लस वाई माइनस, तो यहाँ से एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, के एस पी के इक्वल, के एस पी कितना दे रखा हमें, के एस पी हमें दे रखा है 6.2 इंटू 10 की पावर -13। तो यहाँ से जब s निकालेंगे तो 13 का क्या होगा अंडर रूट, तो ये लगभग कितना आएगा 10 की पावर -6.5 आएगा। दूसरी तरफ जब ny3 की बात की जाएगी तो उसका जब डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या बनाएगा n3 प्लस प्लस y3 माइनस, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो ये क्या बनेगा s, ये बनेगा 3y माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा 3s। ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब जब इसका के एस पी लिखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा s इंटू 3s का क्यूब 27 s की पावर 4, तो ये बन जाएगा। और 10 की पावर -13 का क्या कर लेना पड़ेगा फिर 1/4 इसकी पावर हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, अगर 12 होता तो 3 देखिए 2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ऑलमोस्ट 2 से थोड़ी सी ज़्यादा। तो सोल्यूबिलिटी किसकी ज़्यादा आ रही है, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा आ रही है। अगर सोल्यूबिलिटी की बात की जाए किसकी ज़्यादा हो जाएगी, NY3 की, इससे My से। तो ऑप्शन नंबर द मोलर सोल्यूबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन NY3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। दिस एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ KY टू सॉल्यूशन ऑफ My एंड NY3 विल हैव नो इफेक्ट। अगर KY डालेंगे, KY कैसा है, अगर स्ट्रॉन्ग है फिर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो इनकी सोल्यूबिलिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये भी नहीं होगा। इसके बाद मोलर सोल्यूबिलिटी आइडेंटिकल नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर बात की जाए द सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl विद सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। AgCl हमारा क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, तो पार्शियली डिसोसिएट होगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ से अगर बात की जाए किसकी सोल्यूबिलिटी की, तो इसका क्या दे रखा है KSP, KSP की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -10। निकालना क्या है, ये किसके इक्वल होगा, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू में Cl माइनस की कंसेंट्रेशन। दूसरी तरफ बात करते हैं NaCl, NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर NaCl की बात की जाए ये हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और क्या बना देगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो अगर जब हम इसका KSP लिखेंगे किसका AgCl का, जब हमने KSP लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू में Cl माइनस की कंसेंट्रेशन। अब जो Cl माइनस की कंसेंट्रेशन रखी जाएगी तो वो कैसा है स्ट्रॉन्ग, NaCl है हमारा स्ट्रॉन्ग, तो जो सारी कंसेंट्रेशन Cl माइनस की होगी वो कहाँ से आएगी NaCl से, तो वो कितनी दे रखी है 0.1। हमें KSP भी गिवन है, KSP कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -10, इसकी S है और ये हो जाएगा 10 की पावर -1, तो S आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड बाई 10 की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो -9, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप आई होप आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ pyridine that form pyridinium ion in 0.1 मोलर aqueous solution Kb। तो ये हमारा क्या है Kb, Kb हमें क्या बता रही है, ये कैसा बेस है वीक बेस, और उस वीक बेस की क्या दे रखी है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, तो ये हमारी क्या है कंसंट्रेशन। हमें निकालना क्या है परसेंटेज ऑफ pyridine, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है अल्फा की। अल्फा क्या आ जाएगा Kb/C, तो Kb हमारा है √1.7 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -8, उसका अंडर रूट लेंगे तो लगभग 10 की पावर -8 का अंडर रूट हो जाएगा 10 की पावर -4, 1.7 का पावर 1/2, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा 0.013%। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा 0.013%, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।